नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए 15वें रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नई जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से काम करने से विकसित भारत की यात्रा में योगदान मिलेगा। ग्वालियर में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 368 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। सिंधिया ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। युवाओं ने नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी जताई और अपने भविष्य के प्रति उत्साहित दिखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चिका शुक्ला है। किस विभाग के लिए कौन सा नियुक्ति पत्र मिला है? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के पद पर नियुक्ति हुई है हमारी। आज कितनी खुशी है? आज खुशी तो बहुत है, क्योंकि जिस तरह से इतना लंबा स्ट्रगल था, इतने दिन की मेहनत थी, तो आज फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब मिली और इस जॉब के थ्रू हम अपने नेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने सीनियर को, हमारा वैसे भी काम ये रहेगा कि हम अपने सीनियर को असिस्ट करें, अफीम की खेती रोकें। तो इस तरह से हम इस पद पर रहकर अपने सीनियर की गाइडेंस लेके, उनके साथ रहकर इंटेलिजेंस सीख के काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं, जिससे हमारा आगे नेशन आगे जाए और हम मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु सिंह। किस पद के लिए आपको नियुक्ति पत्र मिला है? सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद के लिए। बताइए आज कितनी आपको खुशी है और आगे क्या भविष्य में? ये अच्छा मौका मिला है भारत सरकार की सेवा में अपना योगदान देने का, और मैं इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और जो श्रमिक हैं उनकी भविष्य निधि उनको पूरी सुचारू रूप से मिलती रहे, इसमें अपना पूरा योगदान दूंगा। आगे क्या करने का? आगे पढ़ाई जारी रहेगी। एसएससी के फील्ड में कोई जॉब अच्छी जॉब इससे अगर मिलेगी तो उसमें भी तैयारी करता रहूँगा। महत्वपूर्ण दिवस है ग्वालियर चंबल के इतिहास में, भारत के इतिहास में। प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में देश की जनता को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास उनके उद्बोधन से उत्पन्न हुआ है। केवल हमारे नौजवान 51,236 केवल नौजवान नहीं, लेकिन हम सबको भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। अतिथि देवो भव के साथ नागरिक देवो भव की एक नई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सबको संकल्पित किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हुआ है और आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अपना स्थान पूर्ण रूप से हासिल करेगा। उसी तारतम्य में एक एक नागरिक को अपना योगदान भी देना होगा और उसी आशा और विश्वास के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कितना महत्वपूर्ण पल है जब रोजगार? आज इतना महत्वपूर्ण पल है कि युवाओं के रोजगार के लिए आज 47 जगहों पे 51,000 लोगों को रोजगार के नियुक्ति प्रमाण पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सौंपे जाएंगे और आज ग्वालियर में श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथ से सौंपे गए। ये रोजगार के अवसर लोगों को एक देश की प्रगति में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो, इसलिए ये रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जो है उनका एक वीडियो सामने आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी जो है वो मौन रहते हैं, शांत रहते हैं महादेव जी की तरह, लेकिन महादेव जी तांडव भी करते हैं और वो तांडव का वक्त आ गया है पाकिस्तान में। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा है और विश्व पूरा भारत के साथ खड़ा है। नज़र भारत के ऊपर है कि आतंकवाद का खात्मा कर सकता है सिर्फ भारत देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखना कि नेस्तनाबूद हो जाएगा एक एक आतंकवादी और फिर भारत का तिरंगा
और मजबूती के साथ फहराएगा। अमित शाह जी वहाँ मौके पर भी पहुँचे तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी निश्चित तैयारी रूप में से हैं। माननीय अमित शाह जी, भारत के जो गृह मंत्री हैं, तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, उनकी संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट की संकट के समय, और उसकी पूरी नज़र रखे हुए हैं, और हमें भरोसा है कि उसके कुशल मार्गदर्शन में सशक्त कार्रवाई होगी। बीजेपी के विधायक कोई कमेंट कर रहे हैं किसी तरह का? मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मंत्री कह रहे हैं, मैंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।